ओम नमः शिवाय। गुरु ग्रह 3 फरवरी 2024 को भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 17 अप्रैल 2024 तक भरणी नक्षत्र में ही गोचर करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है, आने वाले 69 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, आइए इस पर बात करते हैं। जब हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र की, तो यह शुक्र का नक्षत्र होता है और भरणी नक्षत्र बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन को दिखाने वाला होता है। इस नक्षत्र को रूल एंड रेगुलेशंस का भी नक्षत्र हम कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र का यह नक्षत्र होने के कारण सुंदरता, आकर्षण और साथ ही स्त्री सुख, शुक्र को लग्जरियस चीजों का भी कारकत्व प्राप्त है। वही यदि हम जब बात करते हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख और वृद्धि का कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जहां शुक्र के पास आनंद है, तो वहीं बृहस्पति के पास ज्ञान है। तो बृहस्पति और शुक्र की जब हम एनर्जी की बात करते हैं, तो यह इनकी एनर्जी एक दूसरे से बहुत ही विपरीत होती है। लेकिन बृहस्पति जो हैं ये देवताओं के गुरु माने जाते हैं, वही शुक्र देव जो हैं तो ये दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। तो ऐसे में जब बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो मकर लग्न और मकर राशि वालों, आपके जीवन में जो पहला 100% बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, 3 फरवरी से बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन से ही आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बड़ा बदलाव आपके निजी जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर आपके घर परिवार में अब जो माहौल रहेगा वह काफी अच्छा रहेगा। घर परिवार के लोगों के साथ में संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। जो परिवार में लगातार वाद विवाद की स्थितियां बनी हुई थी, उन तमाम प्रकार की परिस्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। माता पिता का सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि आपके भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ वाहन के सुख में भी वृद्धि होने वाली है। अगर आप वाहन खरीदना चाह रहे थे, तो 3 फरवरी से लेकर और 17 अप्रैल का टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। वाहन सुख की प्राप्ति, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। साथ ही अपने घर वगैरह को आप रेनोवेट करवा सकते हैं, उस पर खर्च आप करेंगे और ये खर्चे आपके लिए पॉजिटिव रूप में देखने को अवश्य प्राप्त होंगे। साथ ही आत्मिक तौर पे भी आप थोड़ी सी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इसके साथ साथ जो लोग होटल, रेस्टोरेंट से जुड़ा काम, लग्जरी आइटम बेचने का काम करते हैं, उनके लिए शुक्र का भरणी नक्षत्र में गोचर काफी बेहतर साबित होने जा रहा है। आपकी माता जी के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे। उनकी हेल्थ को लेकर समस्या थी, तो वह समस्या आपकी अवश्य दूर होगी। हालांकि बृहस्पति देव के भरणी नक्षत्र में जाने की वजह से एक चीज और आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद खत्म होने के योग बनते हैं। साथ ही आपके लिए प्रॉपर्टी परचेज करने के योग, या आप बिक्री करना चाह रहे थे, उचित रेट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर आपको शुभता प्राप्त होगी। इसके साथ ही आपके जीवन से जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो आकस्मिक तौर पर परेशानियां आपके जीवन में लगातार चल रही थी, उन तमाम परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। और इसके साथ साथ आपके लिए आयु वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। और जो लोग रिसर्च, मीडिया, एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह जो गोचर है यह लाभकारी साबित होगा। अकल्ट से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय काफी अच्छा रहेगा। देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बात और आपके लिए बहुत ही अच्छी है कि करियर के मामले में आपको शुभता देखने को प्राप्त होगी। जो मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक पहले से सर्विस में हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे थे, तो आपके कार्यों में निखार देखने को आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो कुलीग्स होंगे, उनका सपोर्ट आपके जीवन में देखने को प्राप्त होगा। साथ ही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको स्पष्ट कर दें कि यह टाइम पीरियड आपके लिए प्रमोशन लेकर आ रहा है। कुछ नई जगह पर आप परिवर्तन, या नई जगह से आपको कुछ ऑफर्स मिल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो आपके करियर में जो लगातार परेशानियां बनी हुई थी, उन परेशानियों से बाहर निकलने का अवसर आपको प्राप्त होगा। नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी। कार्य क्षेत्र में आपका मन भी लगने जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी नौकरी के लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह भरणी नक्षत्र में जाना बृहस्पति का बेहद ही शानदार रहेगा। यदि आप इस दौरान कोई रिजल्ट आपका आना है, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं, तो उसमें आप बेहतर प्रदर्शन करने में सफल जरूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। नए प्रेम संबंध इस दौरान आपके बनेंगे।
अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में आपके प्रगाढ़ता यानी कि आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कोई वाद विवाद चल रहा था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वह मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी दूर होगी। साथ ही यहाँ पर संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान से आपके जीवन में यदि संतान को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या आपकी अवश्य दूर होने जा रही है। साथ ही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के मामले के लिए भी यह समय काफी अनुकूल होगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, आप किसी ऐसे बिजनेस के साथ में जुड़ाव रखते हैं जहां पर डेली रूटीन की चीजें मिलती हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आप यदि कोई ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं या आप सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं तो आप जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर दबाव नहीं लीजिएगा, क्योंकि इस दौरान आपके पास में भर भर के ऑर्डर्स आ सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आप ले तो लेंगे चीजों को, लेकिन अपने कमिटमेंट को पूरा करने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वर्कलोड आपका बढ़ने जा रहा है इस दौरान। तो यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जरूरत से ज्यादा प्रॉमिस लोगों के साथ में नहीं कीजिएगा, अन्यथा उन प्रॉमिस को पूरा करने में थोड़ी सी चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही जो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक विदेश में रह रहे हैं उनको विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त होगा। विदेश में जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए मकान का योग बनता है, विदेश जाने के योग बनते हैं। और साथ ही एक और अच्छी बात आपके लिए रहेगी कि यदि विदेश में रहकर आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बृहस्पति देव के भरणी नक्षत्र में जाने की वजह से खुलकर सामने आने जा रही है। इसके साथ साथ एक बात का और याद रखना है मकर लग्न और मकर राशि वालों को, देखिए बृहस्पति जो हैं ये धर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वही शुक्र देव क्या है भौतिकता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके 9th हाउस के अंदर केतु देव विराजमान है। तो अगर आप इस नक्षत्र परिवर्तन का पूर्ण रूप से फायदा लेना चाहते हैं तो पिता के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। धार्मिक क्रियाकलापों के साथ में आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स आने वाले 69 दिनों में मिलेंगे। जो लोग ऐसे कार्यों से जुड़े हैं जो कि ट्रांसपोर्टिंग का है, जैसे कि आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज देने के लिए, या आपके जीवन में ऐसा कोई आपका करियर है जिसमें आपकी यात्राएं जुड़ी हुई हैं, तो जितनी ज्यादा आप इस दौरान यात्राएं करेंगे उन यात्राओं से भी बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा, वहां पर आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही इन्वेस्टमेंट, पुराने समय में किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। हालांकि थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पर अपने ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, है ना, जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या एक्स्ट्रा मैरिटल या थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण थोड़ी सी आपके मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव इस दौरान देखने को मिलेंगी। हालांकि आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा है क्योंकि आप शनि के 7.5 के दूसरे चरण में भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। चीजें आपके लिए मैरिटल लाइफ में अगर आपने वाणी पर कंट्रोल नहीं किया तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक समय हो जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी तो चीजें बहुत बेहतर हैं। धन लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। धन, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जो अभी तक समस्याएं चली थी उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। उपाय क्या करना है, देखिए मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप शनि देव को मजबूत कीजिए। और आप क्या करें कि प्रातः यानी सुबह के समय आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको शाम को कीजिए। कम से कम आप शनिवार और बृहस्पतिवार इन 2 दिनों में आप कीजिए। आपके जीवन में इस भरणी नक्षत्र का बेहतर प्रभाव अवश्य देखने को